गोस्वामी गणं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं अंश च। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतरिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज ठीक आ रही प्रभु जी? थोड़ा थकी थकी आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो दीदी देख के ही मानोगे। दीदी तबीयत खराब है ना बहुत ज्यादा। तो गुरुदेव के बारे में हम जैसे लोग दीदी क्या बोलेंगे। आप लोग साथ में रहते हो, सेवा करते हो, तो आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो। हम दूर रहने वाले लोग हैं, फिर भी जो दूर से रह के जो थोड़ा बहुत अनुभव किया है उसको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। प्रभु जी अपने बारे में बताना जरूरी है कुछ, कि हम कब जुड़े, क्या ये सब कुछ, या सिर्फ गुरुदेव के बारे में ही बोले? हाँ, नहीं नहीं, ये आप बता दीजिए, आप कब जुड़े, कैसे जुड़े, और सर्दी क्यों हुआ आपको, फीवर क्यों हुआ? ये भी बताना, ठीक है हम्म। सब बताती हूँ। टाइम है ना, दीदी का टाइम सारा मेरे से यूटिलाइज करवा रहे हो है ना, तो फालतू इधर उधर की बातें करेंगे। मैं 2014 में मार्च में मैं पहली बार जब मैंने गुरुदेव को देखा था उसी दिन मेरा हरि नाम हो गया था, संगीता दीदी के थ्रू। तो कभी संशय हुआ नहीं मन में ना, कोई भी डाउट नहीं आया। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बस चलते गए। मतलब ये नहीं लगा कि कृष्ण ही भगवान क्यों है, नहीं। किसी ने बोला कृष्ण भगवान है तो ठीक है मान लिया। पहले सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे वो सब कुछ, लेकिन जिस दिन से हरि नाम हुआ ऑटोमेटिकली उसी दिन से सब कुछ छूट गया। ऑनियन गार्लिक सब कुछ, मतलब जिस दिन माला हाथ में आई उसी दिन गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि वहां से सब कुछ छूट गया। बोलते ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, कभी ऊपर के लोक में, कभी नीचे के लोक में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, पूरी 84 लाख योनि में अनेक बार भ्रमण किया। लेकिन जब कृष्ण की कृपा हो जाती है तो आपको एक ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो हृदय में क्या करते हैं, भक्ति लता का बीज डाल देते हैं। वो बीज भी हृदय में डल गया और गुरुदेव उस बीज को क्या करते हैं, पुष्ट भी करते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों से एक साधक के हृदय में जो बीज गुरुदेव डालते हैं, जैसे माली क्या करता है जब कोई पौधा लगाता है तो उसकी रक्षा भी करता है, वैसे ही गुरुदेव क्या करते हैं, हम अपनी भक्ति लता को हम नहीं सेव कर रहे हैं। हम तो कितने अनर्थ और अपराधों में और कितने कितने प्रकार के अपराध करते करते उसको कब का नष्ट कर चुके होते उस बीज को। लेकिन गुरुदेव उसको इस प्रकार संचित कर रहे हैं, उसको सेव करके चल रहे हैं कि वो हमारी भक्ति लता जो है वो किसी ना किसी जन्म में, हो सकता है कि इसी जन्म में पुष्ट होगी। फिर गुरुदेव बोलते हैं जब वो अंकुरित होगी, स्प्राउट होगी, तो क्या होता है कि बीज में से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे एक बीज दो पार्ट में डिवाइड होगा, बीज में से अंकुरित होगा तो दो, उसमें दो पत्ते निकल आएंगे। कौन से है वो दो पत्ते, आ, याद नहीं आ रहा मुझे तो, हाँ, क्लेश अग्नि और शुभ्र, ये दो पत्ते उसमें से निकलते हैं। फिर वो बीज, फिर वो लता फिर ऊपर और ऊपर बढ़ती जाएगी, फिर दो पत्ते, फिर दो पत्ते करते करते वो हमारे हृदय में जो बीज गुरुदेव ने डाला है वही लता अंकुरित होके, वही लता वो गुरुदेव कहाँ तक पहुंचाएंगे हमें, किसी ना किसी जन्म में गोलोक वृंदावन में राधा जी के चरणों तक वो निश्चित रूप से पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। जिस दिन वो हरि नाम देते हैं उस दिन वो ये विश्वास भी दिलाते हैं कि हाँ अब से जीवन का परिवर्तन होना निश्चित ही है, जीवन परिवर्तित होगा और हम किसी ना किसी जन्म में निश्चित रूप से राधा कृष्ण के चरणों में वहां पर हमें गुरुदेव नियुक्त करेंगे ही करेंगे। वो नियुक्त क्यों कर पाते हैं हमें, क्योंकि जो स्वयं जहां पर है, जिसके पास जो चीज है वही वो चीज देने की योग्यता रखते हैं। वो स्वयं क्या है, वो स्वयं भी राधा जी की ही दासी है। नित्य नित्य गोलोक वृंदावन से इस धरा धाम पर हम जैसे बद्ध जीवों को
हमारे संसार के सागर से निकालने के लिए वो आते हैं, और वहां से वो आकर ये हम लोगों के लिए ये कार्य वो कर रहे हैं। हर एक चीज के ऊपर अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा, जिस तरह से जिसको पोषण कर सकते हैं, किसी को निकट रख के, किसी को दूर रख के, लेकिन वो सबको पोषण कर रहे हैं। और ये अपना एक अनुभव जिसने भी हरि नाम लिया है, गुरुदेव से जो भी जुड़ा है, चाहे वो 4 दिन पहले जुड़ा है, चाहे वो 40 साल पहले जुड़ा है, चाहे कभी भी जुड़ा हो, लेकिन ये एक अनुभव है, वो हर कोई कर पा रहा है कि गुरुदेव सबके हृदय में जो बीज डाल रहे हैं उसको किस प्रकार से सेव करके चल रहे हैं। वो हमेशा क्या करते हैं कि हरि कथा, इतनी हरि कथा दे रहे हैं, इतनी हरि कथा देते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को अच्छे से उसमें ऑब्जर्व कर लेना, तो संसार की जो चर्चाएं हैं वो सुनने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। इतनी कथाएं उनको हम सुन रहे हैं, लेकिन उनमें हम उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं। बस ये क्या, ये हमारी ही कमी है। गुरुदेव तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि कथा के माध्यम से क्या होगा, एक श्रवण विधि ऐसी है जिससे जो कानों के द्वारा हृदय में जाकर ना उस बीज को और ज्यादा अच्छे से जल्दी उस बीज को क्या करेगी, अंकुरित कर देगी। ये इसीलिए गुरुदेव दिन रात हरि कथा बोलकर हम जैसे बद्ध जीवों का कल्याण कर रहे हैं, और इतनी कथा देते हैं जिससे कि, और कथा भी कैसी, कथा एक तो अनर्थ और अपराध को नष्ट करने के लिए होती है, और एक क्या भक्ति में दृढ़ करने के लिए होती है, और एक क्या होता है कि भक्ति में दृढ़ ही नहीं होना है, उसको कहाँ तक शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब कुछ छोड़कर, सबको क्रॉस करके कहाँ तक जाना है, मधुर रस में हम लोगों को स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वही कथा, ऐसी कथाएं सुन देना आज के समय में बहुत ही दुर्लभ लोग हैं जो रसिक कथाएं ऐसे बोल पाते हैं, इतना बोल्डली बोल पाते हैं, इतना अच्छे से, मतलब हम लोगों के हृदय में जो लोग रस विचार पढ़ने तक के लिए भी लोग मना करते हैं, लेकिन वही गुरुदेव क्या बोलते हैं कि रस और तत्व दोनों को साथ में लेके चलना है। नदी के जैसे दो किनारे होते हैं, दोनों साथ ही चलते हैं, वैसे ही क्या, रस और तत्व दोनों को साथ में ले जाना है। और हम लोगों को रस में इतना प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि इतनी उच्च लेवल की जो कथाएं, जो शायद ही कहीं मिल पाए, शायद कहीं मिल पाए। एक शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, और एक हमारे गुरुदेव बोलते हैं। ऐसी कथाएं देते हैं कि ऐसे लगता है साक्षात वृंदावन को धरती पर ही प्रकट कर देंगे अपनी कथाओं के द्वारा। गुरुदेव ने अभी लास्ट पीछे कथा में क्या बोला कि अगर कोई वृंदावन के वृक्ष देख लेगा तो इस जगत के वृक्ष कितने सुंदर है ये भूल ही जाएंगे। क्यों, कैसे बता पा रहे हैं कि वो उस जगत के वृक्ष इतने सुंदर है? वो वहां से आए हैं, उन्हें पता है वहां पर सब कुछ कैसा कैसा है, तभी तो वो इतने अच्छे से, इतना उसमें बिल्कुल आविष्ट होके वो कथाएं हमें सुना पाते। कैसे इतना अच्छे बोल रहे कि अगर उस जगत के वृक्ष देख लेंगे, उस जगत में अगर वहां की नदियां, वहां पे कैसे जमुना जी वहां की कैसी है, कितना सुंदर। गुरुदेव जब जमुना जी की, क्यों गुरुदेव रोज जमुना जी की आरती करने जाते हैं? तो विशाखा जी हैं, वो वो उनको स्वयं को आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हम लोगों को एक आदर्श दिखा रहे हैं, हम लोगों के लिए एक मार्ग प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। जब कभी हमारा वृंदावन में वास हो तो हमें भी ऐसे ही रोज सुबह जाके क्या करना है, जमुना जी की आरती करनी है, किस तरह से जमुना जी के दर्शन करने हैं, कैसे जमुना जी को देखना है। वो पता चलता है कि गुरुदेव जमुना जी के दर्शन किस तरह से करते हैं। तो वो हम यहाँ वहां से यहाँ पर हम जैसे बद्ध जीवों को यही सब सिखाने के लिए आए हैं कि क्या करना है। ये जो मनुष्य जन्म मिला है बहुत दुर्लभ है, इसको यूटिलाइज कर ले, और पूरा प्रयास करे कि इस एक जन्म में अपना भजन करके कहीं तक पहुंचने के लिए हम लोग रेडी हो कि नहीं, इस जन्म में कहीं ना कहीं तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। ये क्या है, ये गुरु के लक्षण ऐसे ही होते हैं कि बोलते हैं, वो कौन सा श्लोक है, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्म उपशमानम। बोलते हैं कि गुरु के क्या लक्षण होते हैं कि शास्त्रों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होते हैं, शब्द ब्रह्म होते हैं, और सभी संशयों का नाश करने वाले होते हैं। तो हमारे गुरुदेव कैसे हैं? ये हमारे गुरुदेव में हर एक, जो वैष्णव के 24 लक्षण है, जो गुरु के लक्षण है, वो सब कुछ उनके अंदर अच्छे से पूर्ण रूप से कोई भी देख सकता है। जिनको शास्त्रों को जिन्होंने नहीं जाना, नहीं जानते, फिर भी गुरुदेव को देख कर ना अपने आप ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कोई साधारण है ही नहीं। बहुत सविता दीदी कई बार हम लोगों से मजाक में यही बोलती है कि नहीं, मेरे गुरुदेव देखो कितने सुंदर है, तुम्हारे गुरुदेव तो काले से है, लेकिन फिर भी देखो हमारे गुरुदेव वो
इसलिए एक मजाक के पर्पज से ऐसा बोलती हैं, लेकिन देखो कितना अट्रैक्शन है ना कि उनकी आई जब वो देखते हैं तो लगता है कि साक्षात अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं, हृदय को कुछ ना कुछ हृदय पे प्रभाव छोड़ रहे हैं। पूज्यपद वामन गोसाई महाराज जी भी ना बहुत कम बोलते थे। जब कोई शिष्य उनके पास जाते थे तो सिर्फ अपनी दृष्टि डालते थे और स्माइल। तो हमारे गुरुदेव सेम ऐसे ही करते, सिर्फ दृष्टि डालेंगे और अपनी स्माइल से सारे हृदय में जितने भी संशय होते हैं उन सब का नाश कर देते हैं, एकदम हृदय प्रफुल्लित। और उनके पास बैठ के ऑटोमेटिकली संसार की सारी जितनी चिंताएं होती है ना, लगता है घर तो एक बार के लिए है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो उनके हृदय में साक्षात राधा कृष्ण विराजमान है। कहते गुरुदेव का दर्शन नहीं हो रहा, उनके दर्शन के साथ साथ साक्षात राधा और कृष्ण का भी दर्शन हो रहा है। तभी तो हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है उनके दर्शन से। मैंने अभी ना जब मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं तो ऑटोमेटिकली एक बात मतलब आई हृदय में, पता नहीं मतलब अच्छी, मेरे को बहुत अच्छी लगी कि देखो हमारे गुरुदेव के दीक्षा गुरु कौन है? पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी, और शिक्षा गुरु पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज। तो हमारे गुरुदेव का नाम क्या है? मेरा भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज। व और ना, वामन गोस्वामी महाराज जी ने और नारायण गोस्वामी महाराज, तो उन्होंने तो अपने नाम में ही अपने गुरुओं को ऐसे इतनी मतलब उनको तो उनका जो सन्यासी नाम है वही इतना आकर्षित है कि उसमें उनके दोनों गुरुदेव सम्मिलित हैं उस नाम में। तो इतना अच्छा सा लगता है कि वो क्या है, एक गुरु सदगुरु कौन होगा? जो सद शिष्य होगा। तो हम सब अपने गुरुदेव के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे वो शिष्य थे, कितना अपने गुरुदेव के लिए, कितना उनके गुरुदेव ने उनको बोला कि विदेश में जाके प्रचार करना। आज इतनी एज हो गई है फिर भी वो क्या कर रहे हैं, विदेश में जाके वैसा ही प्रचार कर रहे हैं। प्रचार सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला नहीं। एक चैतन्य महाप्रभु का था ना, पृथ्वी पे आथे जगत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाइले मोर राम। अपने गुरुदेव के मनोभीष्ट को पूरा कर रहे हैं, महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूरा कर रहे हैं। और कैसे एक एक देश में जा जाकर कितना स्ट्रगल के साथ, किस प्रकार का वेदर है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए प्रचार कर रहे हैं। एक शिष्य का लक्षण वो दिखा रहे हैं, फिर एक गुरु का लक्षण दिखा रहे हैं। जो सद शिष्य होता है वही सदगुरु होने के योग्य होता है। नहीं तो हम जैसे शिष्य हैं जो आराम से घर में बैठे रहते हैं, गुरुदेव का संग भी नहीं कर पाते हैं। और शिष्य कैसे, एक बार अभी पीछे एक कथा आई थी परम गुरुदेव की, पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की। उसमें वो शिष्य क्या बता रहे थे, दो प्रकार के शिष्य। एक जैसे महाप्रभु के शिष्य थे, एक गोविंद दास और एक स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। ये दो कैटेगरीज हो गई शिष्य की। तो गोविंद प्रभु जी थे वो क्या करते थे कि महाप्रभु की बहुत सेवा करते थे, बपू सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। यहाँ तक कि एक बार महाप्रभु जी गंभीरा में जब बहुत ज्यादा थक गए तो वो गंभीरा के दरवाजे पर ही लेट गए। तो गोविंद प्रभु जी बाहर थे, उन्होंने महाप्रभु का चरण दबाते रहे। दूसरा चरण दबाने के लिए अपने गमछे को महाप्रभु के ऊपर डाला, क्रॉस करके दूसरी साइड आ गए और उनका दूसरा चरण भी अच्छे से दबाते रहे। ये करते करते रात बीत गई। महाप्रभु जी ने पूछा कि गोविंद तुमने प्रसाद नहीं पाया? तो वहाँ गोविंद प्रभु बोलते कि नहीं, मैं प्रसाद पाने के लिए उस साइड कैसे जाता, आप तो दरवाजे पे लेटे हो। तो महाप्रभु ने पूछा कि नहीं तुम इधर कैसे आए? तो बोल रहे आपकी सेवा के लिए तो मैं इधर आ सकता हूँ, मैं एक गुरु की सेवा के लिए तो हम अपराध ले सकते हैं, लेकिन अपनी भोग के लिए तो मैं उस साइड नहीं जा सकता ना, आपको क्रॉस करके तो मेरा अपराध होगा, लेकिन आपकी सेवा के लिए आ सकता हूँ। तो ये हो गई गोविंद प्रभु जी का उदाहरण। दूसरा वहां पे स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, वो कैसे सेवक है? वो महाप्रभु को रुलाते हैं आके, उनको कितना मतलब वो उनको गीत गोविंद और कौन थे वो, विद्यापति चंडीदास जी, इन सब के देखो पद गा गा के सुनाते हैं। उसमें महाप्रभु इतने आविष्ट होते हैं और बहुत क्रंदन करते हैं। महाप्रभु जी के जो महाप्रभु जी को चाहिए वो उन्हीं भाव का आस्वादन करने के लिए आए हैं। तो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद क्या करे, उनको उसी भाव में आविष्ट करवा रहे हैं, उनको मतलब उनका सहयोग कर रहे हैं कि महाप्रभु उन भावों को और आस्वादन करे। तो ये दो प्रकार के सेवक होते हैं। तो यहाँ पे वही गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ने क्या किया है, हमारे गुरुदेव ने भी वैसी ही सेवा करी है जैसा उनके गुरुदेव चाहते थे। उनकी बपू सेवा भी करी और वाणी सेवा हम देख रहे हैं कि वो आज तक कर रहे हैं, कैसे वो विदेशों में जा जाके प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि उन्होंने अपने गुरुदेव के भावों को कितना ग्रहण किया है।
कितना, तभी तो आज ऐसी उन्नत कथाएँ वो बोल पा रहे हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव के हृदय में बिल्कुल प्रवेश करके उन भावों को अच्छे से एकदम निकाल के ले आए हैं वहाँ से, कि सारे भाव उन्होंने ग्रहण कर लिए अच्छे से अपने गुरुदेव के। इसीलिए उनकी कथाओं में इतना रस, मतलब रस विचार बोलने से हर कोई एक बार को संकोच करता है, हर किसी के सामने उनको नहीं दे सकते हैं। लेकिन गुरुदेव कितना सहज और इतनी आसानी से दे पाते हैं। ये उनका एक बहुत अलग सा वैशिष्ट्य है कि वो रस विचार को बिल्कुल भी बिना संकोच के बोल पाते हैं, और हम जैसे बद्ध जीवों को, जिनकी कोई योग्यता नहीं है, उन्हें भी राधा जी का, कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं को क्या आस्वादन करवा रहे हैं। तो हमारी भी हमारे गुरुदेव में ऐसी निष्ठा हो, कहते यस्य देवा परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिते हरते प्रकाशन्ते महात्मना। तो जिसकी ऐसे गुरुदेव में जैसी भगवान में हमारी निष्ठा, ऐसी ही हमारी निष्ठा क्या हो, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमारी ऐसी ही निष्ठा हो जाए। जैसे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव के भावों को समझ कर उनकी सेवा करी है, तो हम सब पे भी गुरुदेव कृपा करके हम सबको ऐसा योग्य बनाए कि हम भी उनके भावों को कुछ समझ पाए। उनके हृदय में जो भावों का वो उनके हृदय में जो भाव है, समुद्र है, और उसमें एक एक लहरियां जैसे जैसे उठती रहती हैं, वो हमें आस्वादन करवाते हैं। तो हमारी चेष्टा ऐसी हो कि हम उनके हृदय को जान पाए, वो एग्जैक्टली जो देना चाहते हैं वो हम ले पाए। गुरुदेव ने एक बार अभी बैंगलोर में बोला था पीछे, कि मेरे हृदय में बहुत कुछ है और मैं देना चाहता हूँ, लेकिन कोई शिष्य नहीं मिल रहा है उनको वैसा। तो हम में से बहुत, मतलब बहुत बहुत लोग योग्य हमें तो दिखते हैं, लेकिन गुरुदेव का जो लेवल है, उस लेवल को वहां पर स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरुदेव ऐसी हम सब पर कृपा करें कि जो वो चाहते हैं हम वैसा का वैसा कर पाए, जैसी वो भक्ति चाहते हैं हमसे, जैसी वो सेवा चाहते हैं, हम सब उसके योग्य हो पाए। इसके लिए हमें गुरुदेव के दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे, एक साधन वाला भी और सिद्ध वाला भी। साधन में वो किस प्रकार 2 बजे 2:30 बजे उठकर और निरंतर 24 के 24 घंटे क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण की सेवा में व्यस्त है। बस उनका यही कार्य है, उनका जीवन यही है कि चौबीसों घंटे राधा कृष्ण की सेवा। प्रभुपाद जी का एक कोट आता है ना, कि जो 23 घंटा 59 मिनट भी सेवा कर रहा है और 1 मिनट नहीं कर रहा है, वो गुरु होने के योग्य नहीं है। जो 24 के 24 घंटे कर रहा है, वही गुरु होने के योग्य है। तो हम अपने गुरुदेव की साधन अवस्था में ये सब देखते हैं, और सिद्ध अवस्था में, उनकी स्वरूप अवस्था में वो क्या है, वो नित्य रूप से कहाँ रहते हैं, राधा कृष्ण की सेवा में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तभी तो जैसे ही वो बोलते हैं, तत्व विचार बोलने बैठते हैं, तत्व की बात तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाती है, फिर रस वाली कथाएं चलती है, रस वाली कथाएं चलती है। इससे पता चलता है कि वो कहाँ, हर समय कहाँ पर आविष्ट है, वृंदावन में आविष्ट है, बस राधा कृष्ण की सेवा में आविष्ट है। तो हमें ऐसे हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिल तो गए। वो तो हम सब पे, हमारे पे भगवान की कृपा हुई तो हमें ऐसे गुरुदेव मिल गए। अब मिलने के बाद जो हमारा कर्तव्य है, हम उसको समझ पाए, इसमें अपने लिए बोल रही हूँ, कि उसको अच्छे से हम समझ पाए और उनकी सेवा अच्छे से कर पाए। वो जैसी भक्ति चाहते हैं, उस भक्ति के करने के हम योग्य हो पाए। वो हमारी आत्मा को पूरी तरह से राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। उनका पूरा का पूरा प्रयास यही है कि वो हमें, हमारी हमारी आत्मा को ले जाकर वो, और हम कहाँ पर, हम अपने शरीर में ही, इसी में आबद्ध है, और इसी में ही सब कुछ सोच पा रहे हैं कि शरीर से संबंधित सारी चीजों में हम आविष्ट हैं, छोड़ के भक्ति को और अपनी आत्मा को। आत्मा पर हम जा ही नहीं पाते हैं। हम इतने बद्ध हैं कि गुरुदेव के इतने प्रयास के बाद भी अपने आप को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। अपने शरीर में, अपने सुख में, अपने दुख में 24 घंटे उसी में डूबे रहते हैं। ये जानकर भी गुरुदेव क्या है और क्या देने आए हैं, जब तक नहीं जाना तब तक तो अलग बात थी। जानने के बाद भी वही अवस्था रह गई, तो बड़ी ही, ये बहुत दुख वाली बात है, स्पेशली मेरे लिए, कि मैं अपने आप को उस लेवल पे ऊपर उठा नहीं पा रही। जैसा हरि नाम गुरुदेव बोलते हैं, नाम करो, 24 घंटे नाम करो। कैसा नाम करो? आवेश और उत्कंठा के साथ नाम करो। नाम करते हुए इतने आविष्ट हो जाओ कि एक बार को कोई ध्यान नहीं रहना चाहिए कि संसार में क्या और कैसा चल रहा है। लेकिन इतनी बद अवस्था है कि इतना सुन लिया, इतना समझ भी लिया, लेकिन धारण नहीं हो पा रहा है। हृदय इतना
गुरुदेव की कृपा से कैसे तैसे नाम संख्या पूरी हो गई, इसी को सोचते हैं कि बहुत भक्ति कर ली, बहुत भक्ति हो गई, लेकिन वो भाव जो गुरुदेव अपने हृदय में रख कर बैठे हैं और एक शिष्य की तलाश में है कि वो शिष्य मिल जाए जिसे मैं अपनी संपत्ति दे दूं, कि मैं आया हूँ इस जगत में संपत्ति को देने के लिए, तो कोई योग्य शिष्य मिले जिसको हृदय में मैं सारी संपत्ति को अपने हृदय से निकाल के उस दूसरे हृदय में डाल दूं। लेकिन हम, मैं स्पेशली ऐसे शिष्य हम कि हम कुछ भी नहीं कर पाते, ना आने का कोई समय हो रहा है, ना माला में कोई आवेश और उत्कंठा तो है ही नहीं। कब अपने आप को कब रुचि और आसक्ति के लेवल पर ले जाएंगे पता नहीं। अभी तक निष्ठा भी मेरे को लगता है कि दृढ़ रूप से निष्ठा ही नहीं हो पाई है। निष्ठा होगी तो उसके भी लक्षण दिखते हैं एक शिष्य में, लेकिन मैं स्पेशली बहुत बद अवस्था, ऊपर गुरुदेव खींचे जा रहे हैं और हमने क्या कर रखा, माया को अपने हाथ से पकड़ रखा है अच्छे से, और बोलते हैं कि नहीं हम तो माया में घर में फंसे हुए, लेकिन एक्चुअली में हम सब कुछ पकड़ कर बैठे हुए हैं। बस प्रभु जी इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भेविचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद ज्योति दीदी, आप आए, इतनी आपकी तबीयत खराब थी उसके बाद भी आपने प्रार्थना को सुना और वास्तव में बहुत अच्छे रूप से आपने वर्णन किया। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है और आपकी अनुभूतियां इतनी हैं। आप लोग कथाओं की चर्चा भी करते हैं सुंदर रूप से। तो आपने बोला जैसे कि गुरुदेव बोलते हैं कि हमें भगवान का नाम सदा सर्वदा करना चाहिए, लेकिन चूंकि भगवान से यही वाला प्रश्न अर्जुन ने भी किया था कि चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़वम तस्याहम निग्रहे मन्ये वायुर्यु सुदुसुकरम, कि हे प्रभु, हे कृष्ण, चूंकि मन हमारा इतना चंचल है, इतना बलवान है और इतना हठीला है, मैं किस तरह से, जब भगवान ने ये बात कही कि तुम मुझे अपना मन बुद्धि मैं अर्पित मुझे अर्पित कर दो, तो गुरुदेव ने ये बात कही कि भगवान का नाम करो कि संसार की समस्त चीजें भूल जाए। लेकिन वो आएगा कैसे? हमें जब गुरु वैष्णव का संग करेंगे तब आएगा। तो इस तरह से भगवान से अर्जुन ने प्रश्न जब किया कि मुझे मन को बस में करना कह रहे हैं कि वायु को बस में करने से भी कठिन है, तो यहाँ पर आपने ये बतलाया कि किस तरह से गुरुदेव ऐसा कहते हैं। तो बोलते हैं कि करना है अभ्यास के माध्यम से ये चीजें संभव हैं। तो आपकी बहुत सारी अनुभूतियां हैं वैसे गुरुदेव के साथ, और एक आपने ये वाली बात कही कि जो अधिक गुरुदेव का संग करते हैं वो उन्हें अधिक समझ पाते हैं। बात ऐसी नहीं है। अभी आपने वाला श्लोक भी कोट किया कि जो गुरुदेव हैं वो किसी के भी हृदय में उस दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो दृष्टि के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसके हृदय में ये ज्ञान स्वतः प्रकाशित कर सकते हैं अगर उसका प्रयास है तो। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कौन गुरुदेव का अधिक संग कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अधिक संग वास्तव में क्या है? उनकी कथाओं को जो श्रवण कर रहा है वही वास्तविक तो संग कर रहा है। तो इसलिए वास्तविक संग आप लोग कर रहे हैं क्योंकि उनकी कथाओं को बड़ी ही दृढ़ता के साथ सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात। और अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे एक प्रभु जी हैं, कौन? तरुण कृष्ण प्रभु फ्रॉम मुंबई। तरुण प्रभु अगर आप हैं इस जगत में, हरे कृष्णा। तरुण कृष्ण हरे प्रभु, कृष्णा। हाँ आप तो स्वतः विद्यमान हैं। तो मैं तरुण कृष्ण प्रभु के बारे में बतलाना चाहता हूँ। हमारी मुलाकात तरुण कृष्ण प्रभु से हुई जब हम लोग लास्ट ईयर नवदीप यानी बंगाल जा रहे थे गुरुदेव के साथ। बहुत सारे भक्त लोग भी जा रहे थे। तो मुझे लगता है वहां पे प्रोग्राम था, जो एक डॉक्टर हैं, है ना प्रभु जी? एम आई हाँ, वो राइट?
यस यस, तो पियाली में। हम लोग वहाँ पियाली में, हाँ पियाली में प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ 2 दिन रुके थे। और प्रभु जी ने गुरुदेव का बहुत संग किया, और परिक्रमा में भी बहुत संपूर्ण रूप से सेवा में नियुक्त रहते हैं। आप लोगों ने जैसा देखा भी होगा, 1 साल के अंदर इन्होंने गुरुदेव का बहुत अधिक संग किया, और गुरुदेव से इनको बहुत अधिक प्रीति भी है, और इनके लिए भी गुरुदेव की बहुत अधिक प्रीति है। और आपने देखा होगा कि ही इज वेरी डेडिकेटेड, ये हमेशा जो है गुरुदेव की कथाओं को बड़ी ही दृढ़ता से सुनते हैं। और हमने देखा इनको कि फेसबुक पे भी गुरुदेव एनी टाइम, अगर वो रात में भी लाइव हैं, देन ये उसको श्रवण करते हैं। तो विशेष क्या है, वास्तविक कृपा किसके ऊपर है? जो गुरुदेव की कथाओं को श्रवण कर रहा है, जो गुरुदेव के कथाओं को अपने जीवन में आचरण कर रहा है, वही श्रेष्ठ है। कहते हैं ना, जय भजे सही श्रेष्ठ। इसलिए हमारे तरुण प्रभु जो हैं, बहुत ही अच्छे हृदय के हैं। दूसरी चीज, एक विशेष बात हमने इनके अंदर देखा, इतने दिन ये लोगों के संग रहे, अलग अलग तरह के लोग मिले, बट इन्हें कभी भी किसी तरह से कोई क्रोध नहीं आया। बड़े ही सरल रूप से सबके भाव को समझ करके उस तरह से इन्होंने गुरुदेव का संग किया। तो बहुत अच्छी बात है कि इस एज में इतनी सरलता और सबके साथ कंप्रोमाइज करके रहना। तो मैं तरुण कृष्ण प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, और आपने बहुत कम समय में गुरुदेव का बहुत अधिक संग भी किया है। तो इसलिए आप अपनी उन अनुभूतियों को शेयर करिए और अपने बारे में भी बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला गुरुदेव की जय हो। तो मैं आज जो बोलना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं राधा कुंड से। तो मेरा जो भक्ति एक्चुअली शुरू हुआ वो राधा कुंड से हुआ। तो आज मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले जा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या मुझे जो बताना है, क्योंकि मेरे जो मेमोरीज है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जो मैं याद रख पाता हूँ। तो काफी सारी चीजें मैंने नोट भी की है जो मुझे बोलना है। तो सर्वप्रथम हम राधा कुंड में जब एंटर होते हैं तो कुंडलेश्वर महादेव का मंदिर में दर्शन करते हैं, और राइट साइड में राधा कुंड और श्याम कुंड की जो तस्वीरें है वो हमारे सामने लाइव आती है। वहां से हम साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, फिर वहां से राइट साइड मुड़ते हैं तो वहाँ पे राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। वहाँ पे रघुनाथ गोस्वामी का भजन कुटिया है, और जानवी माता का टेम्पल है। वहाँ पे दर्शन करके हम बैठते हैं और हम चैंटिंग करते हैं। तो चैंटिंग में हम जाते हैं, वहाँ से भक्ति शुरू होती है नवदीप धाम में। नवदीप धाम में केशव जी गौड़िया मठ की मंगला आरती हो रही है। वहां से मंगला आरती खत्म करके हम निकल रहे हैं, और नवदीप धाम में जो भी द्वीप है उनकी मुलाकात मतलब दर्शन कर रहे हैं। हम चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल जो है वहां पे गए। फिर वहां पे उनका जो उनका बचपन जो भी जगह पे बीता था वो जगह पे गए। फिर वहां से हम लोग आगे एक राधा कुंड और जो गोवर्धन पहाड़ जैसा बनाया हुआ है चैतन्य आई थिंक मिशन का, वो जो गौड़िया मठ का एक वो टेम्पल है वहाँ पे सब जो भी गोस्वामियाँ है उनकी समाधियाँ है उधर, और आई मीन टेम्पल जैसा है। फिर वहां से हम निकलते हैं, फिर इस्कॉन टेम्पल भी रास्ते में आता है। वहाँ पे दूसरे भी टेम्पल्स आते हैं, दूसरे गौड़िया मठ आते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो दूसरी और हम जाते हैं गौतम में, तो वहाँ पे नो भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटिया है। वहां से हम आगे जाते हैं दूसरे मंदिरों के दर्शन करते हुए, फिर नरसिंहपल्ली आता है। फिर वहां से हम लोग वापस लौटते हैं, दूसरी अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो वहां पे मुझे ज्यादा सब इतना मंदिर के नाम वहां पे याद नहीं है।
तो फिर हमारा नवदीप धाम और जो है वो वहाँ पे हम लोगों ने जो अच्छी तरह से एक बार जाते हैं। नवदीप धाम ऐसी जगह है जहाँ से हमारा आंख में आंसू आना शुरू होता है और एक्चुअल भक्ति वहां से शुरू होती है। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो वृंदावन जैसे कि हम बोलते हैं वो नवदीप धाम है। और वहां से हम निकलते तो कृष्ण जन्म याद आता है। तो मथुरा से हम जब स्टार्ट करते हैं तो मधुवन की ओर जाते हैं, वहां से तालवन जाते हैं, वहां से गंगासागर कंदर मुनि का आश्रम और राधा कृष्ण की भजन अपना वो टेम्पल है, छोटा सा वहाँ तालाब है। वहां से हम मथुरा वापस लौटते हैं, विश्राम घाट पे आते हैं, यमी का टेम्पल है। फिर वहाँ पे भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां से हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हम दूसरी पड़ाव में जाते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ राधा कुंड में चैंटिंग करते करते मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम जाते हैं गुरु गोविंद, वहां से हम जाते हैं चौमुहा। चौमुहा से आगे हम प्रवेश करते हैं शेषाई की ओर। शेषाई से हम जाते हैं, एक बलराम जी का बचपन का स्थल था, तो एक कुंड भी है। वहां से आगे हम जाते हैं रामगढ़ में जाते हैं, फिर वहां से बिहारी वन जाते हैं, वहां से तपोवन अक्षयवट होके हम जाते हैं चिरघाट कात्यायनी टेम्पल। वहां से हम जब आगे जाते हैं तो नंद घाट आता है। नंद घाट एक काफी अच्छी जगह है और काफी पीसफुल है। वहाँ पे बहुत सारे पिकॉक्स भी है। फिर वहां से बेलवन लक्ष्मी जी का मंदिर आता है। फिर दूसरी ओर हम जब पड़ाव शुरू करते हैं तो बलदेव जी का टेम्पल है। बलदेव जी का टेम्पल के बाजू में कुंड है, वहाँ पे रोहिणी माता का भी टेम्पल है। वहाँ पे जो पेड़ है वहाँ के दर्शन करते हैं। फिर रावल धाम में जाते हैं। रावल धाम जो बोलते हैं कि शास्त्र में अलग अलग जगह पे राधा रानी का जन्म का वो लिखा हुआ है, लेकिन रावल जो है वहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है, हम ऐसा मानते हैं। तो वहाँ पे रावल में जो एक उनका जो आइडियल है, उनको देख के जो अनुभूति होती है वो एक अद्भुत है, अविस्मरणीय है। वहां से हम निकलते हैं, फिर हम जाते हैं गोकुल की ओर। वहाँ पे हम रमन रेड्डी जाते हैं, वहां से हम जाते हैं नंद महल में। नंद महल में भी वहाँ पे शिव जी का टेम्पल है, जहाँ पे शिव जी ने इंतजार किया था उनके दर्शन करने के लिए जब यशोदा माता ने इनकार किया था। फिर हम दर्शन करते हैं यशोदा मिया नंद मिया नंद बाबा का परिवार का। फिर वहां से हम जाते हैं ब्रह्मांड घाट पे, जहाँ पे बचपन में लीलाएं हुई थी कृष्ण भगवान की। वहां पे दर्शन करके, यमुना जी के दर्शन करके हम लौटते हैं। तो वहां पे अ, आते जहाँ पे वो उछल जो बोलते हैं हम ये अपना उनको कृष्ण जी को बांधा था वो जब यमुन अपना यशोदा जी ने, वो जगह आती है उछल कूद मैं नाम भूल गया अपना। फिर वहां से हम आगे जाते हैं, फिर लोहवन लोहवन से हम जाते हैं पांडीरवन जाते हैं, भद्रवन जाते हैं, इस तरफ मानसरोवर है। वहां से हमारा पड़ाव शुरू होता है बरसाना में, साकरीपुर से स्टार्ट होते हैं हम लोग। फिर वहां से जाते हैं मोरकुटीर, वहां से दानगढ़। इस साइड में राधा रानी का एक दूसरा महल है, जो वहां पे शाम की आरती कला अगर पॉसिबल है तो एक बार अवश्य लीजिए। जो लेफ्ट साइड में जो मोरकुटीर से लेफ्ट साइड में आके दिखता है वहां पे। फिर वहां से आगे हम जाते हैं कुंज बिहारी जी का टेम्पल है। कुंज बिहारी का टेम्पल के बाद आते हैं राधा रानी के मंदिर में। वहां पे हम दर्शन करते हैं। वहां पे दर्शन करके हम जब टेरेस में आते हैं, वहां पे सब हम देखते हैं, तो वहां से हमको प्रेम सरोवर है। तरुण प्रेम प्रभु, सरोवर पे आपकी आपका फेस नहीं आ रहा है, और आप तो सारे धाम का दर्शन करा रहे हैं हमें, समस्त स्थलियों का। हम्म, हैं? जो मैं मेरा कंसर्न ये है कि जो हमारी अनुभूतियां हैं, ये उसको शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा हम लोगों का। ठीक है। आपने तो सारे स्थान का दर्शन एक ही बार में करा दिया सबको, अद्भुत। ठीक है, संक्षेप करेंगे इसको और गुरुदेव के विषय में हाँ चलेंगे, नहीं ठीक तो है। बहुत अधिक समय हाँ, हो जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके डन। हाँ, और आपकी फेस आपका नहीं आ रहा, केवल आंख आंख आ रही थी। ठीक है, अभी आ रहा है आपको? हाँ, अनंग मोहन प्रभु कह रहे हैं कि ये अपने हृदय से बोल रहे हैं, तो इसलिए इनके भाव बाहर आ रहे हैं, और अपनी आंखों को बंद किए हुए। इट्स इज काइंडनेस। अच्छा, कभी गुरुदेव पे हम आते हैं तो हम गुरुदेव को मैं पहली बार मेरा जब बातचीत हुआ तो मुझे एक्चुअली आना था नवदीप धाम परिक्रमा के लिए। हाँ हाँ तो हाँ। जिन्होंने मुझे इनिशिएटेड किया था उनका नाम है भक्तिवेदांत अवधूत महाराज फ्रॉम यूएसए।
तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे पास 2 चॉइस था कि मैं वन महाराज के साथ नवदीप धाम परिक्रमा करूं या फिर मैं प्रेम प्रयोजन के साथ करूं। तो मेरा अवधूत महाराज से बात हुआ तो उन्होंने मुझे वन महाराज का बोला। अभी बैक टू मैं आता हूँ, ये दिसंबर 2021 की बात है। आई थिंक 14 दिसंबर थी शायद। अ, लास्ट ईयर ना, लास्ट वो ईयर, हाँ। हाँ, हम्म। यहाँ पे मैं वापस आऊंगा। हाँ हाँ, तो ठीक है, हाँ। दिसंबर पे उन्होंने मुझे बोला कि ही इज एन एम्पावरमेंट पर्सनालिटी एंड और भी मुझे एक उन्होंने चीज बताई कि ही फायर अप एवरी टाइम। आई मीन वो जो हर टाइम जो हरि कथा करते हैं वो अनस्टॉपेबल है, कभी भी स्टॉप नहीं होते। ये है। तो उन्होंने मुझे 2 बातें मेरे माइंड में लिखी थी, बताई थी। तो मुझे किसी से मुझे वन महाराज का स्काइपी का ईमेल आईडी और स्काइपी और ईमेल आईडी मिला एक चिली के डीओटी के थ्रू। तो मैंने उनको अप्रोच किया और जैसे मैंने उनको अप्रोच किया विद इन 24 उनका रिप्लाई आया मुझे कि वेयर आर यू एंड वेयर डू यू स्टे, आई मीन। सो ये बात हुई हमारी। फिर उनका फोन भी मुझे आया और उन्होंने फोन पे काफी बात की, आप कैसे हो ये वो। और जो वो फर्स्ट टाइम में उन्होंने मेरे साथ बात की तो मुझे बहुत एक आत्मीयता लगा। और उन्होंने बहुत डिटेलिंग में पूछा कि वृंदावन में अगर जाते हो तो कहाँ रहते हो, क्या करते हो करके। तो मुझे वो बात एक बहुत अच्छी लगी उनके लिए। मैं मिला नहीं था। फिर मैंने वहां से मैं पहली बार उनको नवदीप धाम के लिए, फिर नवदीप धाम परिक्रमा जो था उनके पहले भी उनका एक बार मुझे मैसेज या कॉल आया था कि आप नवदीप धाम आ रहे हो ना। मैंने बोला यस मैं आऊंगा। तो फिर मेरी श्याम प्रभु और राधा गांधी दीदी से बात हुई। और सबसे पहले मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे आके बैठा था सुबह 8 बजे का, और मैं वेट कर रहा था कि गुरुदेव लेफ्ट से राइट में आएंगे और मैं उनके दर्शन करूंगा। और फिर राधा गांधी दीदी है और फिर सब डिवोटीज आए जो गुरुदेव के साथ में से दोपहर को 2:30-3 बजे। और मैंने देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं। और वो उनका जो वो जो आगमन था वो लेफ्ट टू राइट में ही हुआ, जो मैंने विजुलाइज किया था। और सारे डिवोटी आए उसमें से, जैसे कि श्याम प्रभु जी ने बोला कि ये हर टाइम देखते रहते हैं गुरु जी का वो। तो उसमें से मुझे तरुण गोपीदासी है ब्राजील के, वो और उनके जो साथ में प्रभु थे निमाई पंडित, उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने मुझे बोला कि आप तो मैंने बोला यस मैं वही हूँ करके। और फिर वहां से जो लोगों ने सबने मेरे साथ बातचीत शुरू किया और जो हम लोगों ने, अच्छा मैं गुरुदेव जी के लिए कुछ लाया था स्वीट्स और वो। और गुरुदेव ने जब हम प्याले जा रहे थे तो रास्ते में सबको रुकाया और मैंने उनको दिया। मुझे एक दो डिवोटी ने बोला भी कि अभी मत दो, अभी मत दो। तो मैंने गुरुदेव को प्रसाद दिया, गुरुदेव ने सब हरिभक्तों को बांटा। और वो जो साजिक, जो उनका जो एकदम जो नेचुरल जो क्वालिटी थी वो मुझे बहुत, आई मीन द मेल्टिंग माई हार्ट, कि मुझे उनके टावर्स बहुत एक अच्छी फीलिंग्स हुई। और वहां से फिर प्याली गए। प्याली से मुझे कोई कल्चर मालूम नहीं था, कोई रीत बात मालूम नहीं थी क्या है क्या नहीं करके। फिर नवदीप धाम गए। नवदीप धाम से जो जो हम लोगों ने जब शुरू किया तो वो मेरे लिए काफी अविस्मरणीय रहा है। उनके बाद में गुरुदेव को साथ में वृंदावन में भी था, वृंदावन से वापस दिल्ली में भी था श्रीमद् भागवत सप्ताह में। और वहां से विदाई लेके मैं निकला, फिर उनको भुज में मिला सेकेंड टाइम में। तो सेकंड टाइम भुज में जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अविस्मरणीय है। उन्होंने काफी साथ मेरे साथ डिस्कशन किया, मुझे वॉक में भी मेरे साथ डिस्कशन किया, फिर टेरेस में भी ले गए, मैं क्या करता हूँ, मैं किस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे जीवन में क्या क्या विजन है, उन्होंने काफी उसके बारे में भी पूछा मुझे। और फिर वृंदावन में मैं वापस ये परिक्रमा में ज्वाइन हुआ उनके साथ। और कार्तक मंथ की कार्तक मंथ की परिक्रमा मेरे लिए मतलब बहुत मेरा जो माइंड था वो एक्चुअली बहुत विब्रिंग हो रहा था बीच में। और जो हम बोलते हैं ना कि एक मैं सुन रहा था, सब श्रवण कर रहा था, सब कर रहा था, लेकिन काफी सारे मेरे माइंड में ही अनस्टेबिलिटी आ रही थी कि मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरी अनुभूति हो रही है आगे जाके। और उन बीच में मैंने, मेरे एक परम मित्र है वहां पे, उनसे मेरी एक बार बात हुई तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप यहाँ पे आए हो जो अगर श्रद्धा रखे तो आप लास्ट डे तक रुको और क्या लेके जाते हो वो आप मेरे को बताना। और आप मानेंगे नहीं, लास्ट डे पे जो मॉर्निंग में यज्ञ से पहले जो मॉर्निंग में जब मंगला आरती के बाद जो गायत्री करने के बाद जो गुरुदेव और उनका सब
अपना महाराजों का जो लेक्चर होता है सब हरि कथा, उनमें जो गुरुदेव और सिद्धांति महाराजा ने एक एक ही बात बताई कि भक्ति से आप कृष्ण को पकड़ सकते हो। वो बात मैंने गांठ मार ली। Taran Prabhu, Hare Krishna, Hare Krishna, Sham Prabhu, Taran Yes, Prabhu. yes, your voice is coming. Anybody there? वाह, Your video क्या is किया stopped. आपने, ये तो चमत्कार हो गया संपूर्ण रूप से। Hare Krishna. ये आपने कुछ नया खरीद लिया क्या फोन? कि सेटिंग में प्रॉब्लम थी? एक्चुअली तरुण कृष्ण प्रभु किसी कारण बस मुझे लगता है उनके No नेट में sound is प्रॉब्लम है। coming. हाँ हाँ, देन नाउ ही डिस्कनेक्टेड। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपके साउंड में प्रॉब्लम था कि सेटिंग में प्रॉब्लम था कि आप में प्रॉब्लम था? या तरुण कृष्ण प्रभु प्लीज कम, अनम्यूट करिए अपने आप को। सविता दीदी का कॉल आया था, मैंने उनको 7 बजे से पहले एक बार कॉल किया था, तो उनका मुझे कॉल बैक आया था। ओके, तो सविता उनके दीदी मीन्स स्विच सविता दीदी, वृंदावन। क्या कह रही थी वो? तो उनका कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम था, तो इंटरनेट पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि मैं कल कोशिश करूंगी, अगर पॉसिबल, अगर मेरा ठीक हो गया तो। वहां पे क्या बंदरों का प्रॉब्लम होता है, तो वायर को ना वो हिला देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। अच्छा, तो तो उन्होंने बोला कि अगर कल होगा तो मैं आपको बताती हूँ करके। तो मैंने बोला हमने आपका ठीक। दीदी उत्तर किया, ऐसा बात हो रहा था। हम्म हम्म, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैंने ये चीज गुरुदेव की जो वाणी थी उसमें से मैंने ये सीखा कि हम भक्ति से कृष्ण भगवान को पकड़ सकते हैं। तो बस फिर वहां से हम वापस में मुझे जाना था नरेला और सब भागवत अटेंड करना था, लेकिन पर्सनल सरकमस्टेंसेस के हिसाब से मैं कर नहीं पाया। फिर भुज में गुरुदेव का वापस 3-4 दिन का संग मिला, तो वहां पे वापस उनसे बात हुई मेरी। और उनके साथ मैंने वापस सब डिवोटी मिले, मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया। सब लोगों में जो भावना है, जो एक दूसरे के लिए मतलब प्यार है, वो मैंने ऐसा देखा कि मतलब एक हम सब एक परिवार ही है। जैसे कि हम लोग रियल ब्रदर और रियल सिस्टर या रियल फ्रेंड्स नहीं है, मतलब ऐसे हम लोग बचपन से जुड़े हुए, लेकिन हम जो स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे को समझने में एकदम आसानी रहती है, एक दूसरे को विजन क्लियर करने में भी आसानी होती है। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के उनको समझाना, तुम यहाँ पे गलत हो, तुम यहाँ पे ये करना चाहिए। मतलब जो जो भी शिष्टाचार व्यवहार है, जो संस्कार की बातें हैं, जो मतलब काफी सारी चीजें जो जुड़ी हुई है शास्त्र की, वो एक दूसरे को ज्ञान देना, प्रसाद के बारे में सोचना, प्रसाद का वो जो भी वितरण है या जो भी है वो सब चीजों में। तो गुरुदेव को कौन से टाइम पे क्या सेवाएं करनी है, क्या नहीं करना है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, या जो भी मतलब उनके बारे में ही सतत चिंतन करना। जो भी है गुरुदेव वही कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हरि कथा सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णुभ्य। वो ध्रुव महाराज ने भी ये बताया है हमको 7 कैंटो में। तो मेरा मैक्सिमम वही टारगेट है कि मैं जितना हो सके उतना श्रवण करूं। श्रवण से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे माइंड में कुछ ना कुछ तो याद रहेगा, और मैं वो आगे जाके कुछ ना कुछ जीवन में फॉलो करने की कोशिश भी कर सकता हूँ। तो यही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु, हो गया यस। आपकी लीला समाप्त? यस। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रूप से हमारे तरुण प्रभु ने अपनी इन अनुभूतियों के बारे में बतलाया, और इनकी जो वाणी रही वो उसका एक विशेष बात ये था कि इनकी सारी बातें हृदय से निकली थी। ऐसा नहीं है कि यूं ही उन्होंने बोल दिया,
तो इसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद तरुण प्रभु, कि आपने बताया कि किस तरह से आप आए, कैसे आप कनेक्ट हुए अवधूत महाराज जी के माध्यम से, और आपने नवद्वीप धाम की परिक्रमा करी और सभी भक्तों को आपने राधा कुंड का दर्शन कराते हुए स्वयं, जो विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी समाधि स्थल का भी याद दिलाया। तो बहुत बड़ी बात है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की नाम स्मरण मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपने सबको श्रवण कराया रघुनाथ दास गोस्वामी का, राधा कुंड का, और जितनी भी हमारी तीर्थ स्थलियां हैं, विशेष करके आप नवदीप भी ले गए, मायापुर भी ले गए, और जो समस्त सर्व विघ्न विनाशक हैं नरसिंह देव, वहां भी आप लेके गए, नरसिंह पल्ली में भी आप ले गए। तो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही सुंदर रहा। तो आप सब लोग आए, और आज सविता दीदी किसी कारणवश नहीं आ पाई, जैसा कि आपने बताया कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम या जो भी है। तो वी विल ट्राई टू कनेक्ट टुमारो, अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है। और कल हम लोग पुनः 8 बजे ही जुड़ेंगे। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग इसे फ्राइडे को ऑलमोस्ट विराम देंगे, देन फिर देखेंगे नेक्स्ट ईयर, यदि जीवन रहा तो फिर हम लोग जुड़ेंगे। लेकिन एक बातें हैं कि हम लोग इतने दिन से जुड़े रहे, इसमें एक विशेषता ये है कि हम लोग का जो समय है वो गुरुदेव के स्मरण में और गुरुदेव की सेवा में, जैसे हम लोग ये अपना 2 घंटे का समय निकालते थे, उस तरह से पुनः हम लोग वो समय निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, भगवान का नाम करेंगे और भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। क्योंकि यदि बार बार श्रील गुरुदेव ये इंडिकेट करते हैं कि यदि हम हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन यदि हम भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं कर रहे, तो आज नहीं तो कल ये निश्चित है कि हमारा हरिनाम भी छूटने वाला है। इसलिए हमें श्रवण करना ही करना है, येन केन प्रकेण, किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में ये हमें स्मरण रखना है। जैसा कि कल अनुराधा दीदी बता रही थी, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज हमेशा एक बात बोलते थे, आप उनकी किसी भी कथा में श्रवण करेंगे कि हमारे लिए दुर्दिन क्या है। हमारे लिए दुर्दिन वही है कि जिस दिन हमने भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया, गुरु वैष्णव का संग नहीं किया, वही दिन हमारा सबसे दुर्दिन है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इन कथाओं को श्रवण करेंगे और भगवान का नाम करेंगे, जो वास्तव में हम लोगों के जीवन का चरम परम लक्ष्य है। बिना भगवत नाम के, बिना गुरु वैष्णव के सेवा के इस जीवन का अपना कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बिना विचार किए, इसमें विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं कि जिस तरह से, मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं आपको समझना, कि यदि कोई कहता है कि भक्ति मार्ग पर आंखों पर पट्टी बांध के दौड़िए, तो कहते हैं कि आंखों पे पट्टी बांध के दौड़े, गिर गए तो कहते हैं कि गिर गए तो आप आंखों की पट्टी खोल के देख लेना, वो नाली नहीं होगा, वो गड्ढा नहीं होगा, वो टूटी फूटी सड़क नहीं होगी, यथा स्थिति ऐसा कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं यदि आप संसार के मार्ग पर दौड़ेंगे तो गिरेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यदि आप भक्ति के मार्ग पे दौड़े और गिरे, कह रहे हैं पहली चीज तो आप गिरोगे नहीं, और यदि गिरे बाई चांस, कह रहे हैं यदि गिरे, वैसे तो गिरोगे नहीं, इसकी संपूर्ण गारंटी है। कह रहे हैं लेकिन यदि भक्ति मार्ग पर दौड़े और गिरे, कह रहे हैं वैसे तो गिरोगे नहीं, और यदि गिरोगे तो आंखें खोल के देख लेना, वो नाला नहीं होगा, वो गड्ढा नहीं होगा। और आप जब आंखों की पट्टी खोलेंगे
तो साक्षात राधा गोविंद के चरणों में गिरेंगे। भक्ति मार्ग की ये विशेषता है, कोई किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमें संग उनका करना पड़ेगा जो उस धाम से आए हैं, जिस धाम में भक्ति सर्वत्र विचरण करती है। उस धाम से आया कौन है? उस धाम से हमारे गुरुवर्ग आए हैं, हमारे गुरुदेव आए हैं। इसलिए भक्ति यदि करनी है तो उनके अनुगत्य में ही करना पड़ेगा। भक्ति बिना अनुगत्य के प्राप्त करना लगभग असंभव है, कोई माने या ना माने। इसलिए आप जितने भी लोग पुनः पुनः जुड़े रहे, उनको बार बार कोटि कोटि बार धन्यवाद। श्रील गुरुदेव के चरणों में बार बार यही प्रार्थना कि हे गुरुदेव, आप तो सर्व समर्थ हैं, करुणा के सागर हैं। चूंकि हमारी बुद्धि अल्प है, इस कारण से हम समझ नहीं पाते। हम लोगों के ऊपर कृपा करें, दया करें, जिससे हमारा मन संपूर्ण रूप से विषय की तरफ से मुड़ करके केवल और केवल श्री भगवान की तरफ ही जाए, गुरु वैष्णवों की सेवा की तरफ ही जाए। क्यों? क्योंकि ये मन सदा सर्वदा विषय की तरफ ही जाना चाहता है। इसलिए हमें बार बार यही प्रार्थना करनी है, रोते हुए यही प्रार्थना करनी है कि हमारी गुरु वैष्णव में रति हो, मति हो, प्रीति हो। क्योंकि संपूर्ण रूप से हम लोग नितांत कहते हैं दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम के लिए हम लोग अयोग्य हैं, हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है। बिना गुरु वैष्णव की मतलब कृपा के किसी भी कारण से ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, हे वांछा कल्पतरुभ्यश्च, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले गुरुजन, हम लोगों में किसी भी तरह की कोई भी योग्यता नहीं है, लेकिन आप वांछा कल्पतरु हैं, सबकी इच्छाओं में पूर्ण करने में सर्व समर्थ हैं। इसलिए हमें ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी भी जो भक्ति रूपी ये इच्छा है, इसको आप अवश्य ही पूर्ण करेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च हैं और आप ये जानते हैं कि मेरे में लेस मात्र भी, जिसे कहते हैं रंच मात्र भी गुण नहीं है, और अपराधों की कोई सीमा ही नहीं है। इतने सारे अपराध हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, आप इसको भी जानते हैं। इसलिए मेरे ऊपर दया करके, कृपा करके मेरे जैसे पतित जीव का आप उद्धार करें। क्यों? क्योंकि आप की महिमा को हम लोग जानते हैं। आपकी महिमा ही यही है, आपकी दया ही यही है, आपकी कृपा ही है, यही है कि हे गुरुदेव, हमारा मन सदा सर्वदा जो विषय में ही रमा हुआ है, ये विषयों में जो फंसा हुआ है और अविद्याग्रस्त हुए पड़े हैं, रात दिन विषयी लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ये माया पिशाची जो है गले में फंदा डालने के लिए तैयार है, किसी भी समय गले में फंदा डाल सकती है। इसलिए हे गुरुजन, हे वैष्णवजन, हमें ये पता है आपके अतिरिक्त हमें कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए दया करके, कृपा करके हमारे जितने भी दोष हैं, उन दोषों को अनदेखा करके आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, सर्व समर्थ हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे जैसे बद्ध जीव का कल्याण करें, कृपा करें, जिससे कि ये मन संपूर्ण रूप से विषय की तरफ से छूट करके सदा सर्वदा के लिए आपकी सेवा में ही नियुक्त हो। यही हम लोगों की कातर और हृदय से प्रार्थना। पुनः हम लोग कल मिलेंगे ठीक 8 बजे, और कल और परसों 2 दिन हम लोग इस ग्लोरिफिकेशन में और भाग लेंगे। उसके बाद हम लोग विराम देंगे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जरूर जुड़ें, क्योंकि अब हम लोग इसके सार में प्रवेश कर रहे हैं, और गुरुदेव से बार बार एकमात्र यही प्रार्थना हृदय से
कि हमारे जितने भी पाप हैं, अपराध हैं, उनकी तरफ विचार नहीं करके उनको संपूर्ण रूप से कि हमारी योग्यता तो है ही नहीं, और जैसा कि वैष्णव के विषय में आता है, गुरुजनों के विषय में आता है कि पतितों का भी पावन करने वाला आपके अतिरिक्त भला दूसरा कौन है इस ब्रह्मांड में। इसलिए हे मेरे गुरुदेव, जैसे कहते हैं कि किसकी शरण में जाने पर ये हमारे पाप दूर होंगे, केवल मात्र आप ही तो एकमात्र ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं। आप जैसा दयालु मुझे भला कहां मिलेगा, क्योंकि मेरे जैसा संपूर्ण रूप से अभागा व्यक्ति कह सकते हैं, जिनकी अपनी कोई निज योग्यता ही नहीं है, केवल और केवल अपने, कहने का मतलब अहंकार जो होता है एक सांसारिक, उसके बारे में भी आप उस पर दया ही करते हैं, कि कृपा करते हैं कि ये तो मूर्ख है, इस तरह की बातें करेगा ही। तो इसलिए कहते हैं जैसे भगवती गंगा का स्पर्श करने के बाद ही वे उन्हें पवित्र करती हैं, परंतु आपका तो ऐसा अद्भुत प्रभाव है हे गुरुदेव, आपके प्रभाव की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। आपके दर्शन मात्र से ही पतित से पतित व्यक्ति, संपूर्ण रूप से विषयों में रमा हुआ जमा हुआ व्यक्ति सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं दर्शने पवित्र करी ऐ तहार गुण, कहते हैं गंगार परस ले पास जाते पावन, दर्शने पवित्र करी ऐ तहार गुण। हे गुरुदेव, आपका तो ऐसा गुण है, आपका तो ऐसा वैशिष्ट है कि आप केवल और केवल दर्शन मात्र से ही पतित से पतित व्यक्ति के सर्व प्रकार के पापों से मुक्त कर देते हो। इसलिए हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, आपके श्री चरणों में निवेदन है कि मेरे जैसा जो गिरा हुआ और इस संसार में डूबा हुआ व्यक्ति है, हे श्री कहते हैं कि श्री हरि के चरण में यदि कोई अपराध कर दे तो हरिनाम जो है उस अपराध को नष्ट कर देता है, परंतु हे गुरुदेव, आपके चरणों में यदि अपराध हो जाए तो उससे कदापि पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि आपके हृदय में सदा सर्वदा गोविंद विद्यमान रहते हैं, गोविंद विराजमान रहते हैं। स्वयं भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वैष्णव लोग मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मैं जन्म जन्मांतर आपके ही चरण धूलि की कामना करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके ही चरणों में मेरी सदा सर्वदा रति हो, मति हो। यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। आपके चरणों में हम लोग यही अति कातर होकर प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके, दया करके इन भगवान के श्री चरणों के बारे में, गुरु वैष्णव के श्री चरणों के बारे में समझाइए और हृदय में उस दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करिए, जिसके लिए आप ही सर्व समर्थ हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर रूप से हमारे तरुण कृष्ण प्रभु ने, ज्योति दीदी ने यहाँ पर इन बातों को रखा। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जितने लोग अभी तक जुड़े, जितने लोगों ने अभी तक श्री गुरुदेव की इस ग्लोरिफिकेशन में भाग लिया, सबको हृदय से धन्यवाद। श्री गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना कि वो कृपा करें, दया करें। पुनः हम लोग कल मिलेंगे 8 बजे और फ्राइडे को लास्ट वार्ता होगी, उसके बाद हम लोग इस ग्लोरिफिकेशन को विराम देंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी के चरण कमल में। सब लोग जुड़े रहे। जो सविता दीदी हम लोगों से नहीं जुड़ पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। शायद उनकी कुछ क्या प्रॉब्लम पता नहीं। अभी जैसा हम लोग को पता चला तरुण कृष्ण प्रभु के माध्यम से कि शायद उनके वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो कनेक्ट नहीं होंगी, तो भी अच्छा। जैसी हरि गुरु वैष्णव की इच्छा वही हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां
Hare Krishna, Shyam Prabhu, Dandavat Pranam. आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज पुनः वापस आ गई। Hare बताइए। Krishna. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने तो बहुत हरे सुंदर रूप से हरे कृष्णा सभी के चरण में कोटि कोटि हरे कोटि कृष्णा, कोटि अनंत प्रणाम कोटि। to everyone. Thank you, पुनः हम Taran लोग Prabhu. Dandavat हरे Pranam. कृष्ण।